आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 313 सच के साथ और आज हम इस वक्त हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं और अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर एक केस का जजमेंट आया है जिसकी बात हम उस केस के वादी अधिवक्ता जो हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? शौतिक बैनर्जी। सर आज जो आप कहाँ से हैं सर बेसिकली मतलब? वैसे हमारा काम दिल्ली में है बट ये ट्रायल हम 2018 से हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं। क्या मामला है सर थोड़ा बताएंगे? 2018 का इंसिडेंट था जिसमें गौकशी का एक झूठा अफवाह फैलाकर एक गांव के कुछ लोगों ने मिलकर 2 लोगों पर अटैक किया था, जिसमें कासिम की मौत हो गई थी और समयदीन जो बहुत ही चोटिल और घायल थे हॉस्पिटल में काफ़ी वक्त तक वो हॉस्पिटल में इस केस में भर्ती भी थे। वो इस केस के स्टार विटनेस बने, आई विटनेस थे, इंजर्ड विटनेस थे और उन्होंने कोर्ट में आके गवाही दी और पिछले 6 साल तक ये ट्रायल यहाँ पे चला और आज जाके इसमें फाइनली फैसला हुआ है। क्या फैसला आया है सर? कोर्ट ने इस केस में 10 के 10 अक्यूज्ड को दोषी मानते हुए उनको दफा 302 के तहत आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर 307, 147, 148 जो दंगे करने वाले सेक्शन होते हैं उसमें भी दोषी पाया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने 153A जो 2 धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए सेक्शन होता है उसके अंदर भी इन सबको दोषी पाया है। थैंक यू सर। अभी आप देख रहे हैं वकील साहब ने किस तरह से बताया है पूरे केस के बारे में। आइए हम जानते हैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फुरकान साहब से। फुरकान जी क्या मामला है और ये जो वकील साहब ने बताया है कि इस केस में जितने लोगों को सजा हुई है, कितने लोग हैं इस केस में जिनको सजा हुई है? इसमें कुल 10 एक्यूज हैं और इसमें ऑनरेबल कोर्ट जो स्वीता दीक्षित है ADJ, उन्होंने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें एक बजेड़ा खुर्द है, यहाँ एक घटना हो गई थी और इसमें एक रूमर फैला दिया था गोकशी के मैटर को और पुलिस ने इसको ढाकने की इसे कन्वर्ट करना था एक्सीडेंट केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सोती जी और वीरेंद्र ग्रोवर जी और यहाँ मैं मोहम्मद फुरकान कुरैशी एडवोकेट इसकी पैरवी की। इसमें 23 अभियोजन की ओर से 23 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जिसने यहाँ कोर्ट ने उनको दोषी पाया गया और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फुरकान जी सुनने में ये भी आ रहा है कि कोर्ट ने कुछ जुर्माना लगाया, उन पर जुर्माना कितना लगाया है? ये प्रत्येक उस पर समथिंग 59,000 रुपये पर हेड लगाया है लगभग। अच्छा फुरकान जी आप थोड़ा हमें ये बताइए कि ये जो मामला 2018 में वकील साहब बता रहे हुआ था, FIR किन सेक्शन में हुई थी और चार्जशीट क्या सेक्शन कम हो के आई या बढ़ के आई एज इट इज? ये FIR जो 307 और 302 में हुई थी, लेकिन उस FIR में कुछ कमती बढ़ती पुलिस ने कहा था, पुलिस ने अपने दबाव में लिखा था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विक्टिम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ जो DIG मेरठ मंडल को इसको आदेश किया, उसके इन्वेस्टिगेशन में यहाँ 164 के बयान हो गए और उस इन्वेस्टिगेशन द्वारा 153A की वृद्धि हुई, यहाँ उसमें चार्जशीट दाखिल की 153A। देखिए आप लोगों को किस तरह वकील साहब ने बताया है। अभी यहाँ पर जो जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है समीउद्दीन और कासिम, बताया जा रहा है कि कासिम की मौके पर डेथ हो गई थी और समीउद्दीन घायल हुए थे। यहाँ परिवार वाले बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं कि कासिम के या समीउद्दीन के परिवार वाले हैं। सर आप कासिम और समीउद्दीन में से किसके परिवार वाले की तरह, मतलब आप किन की फैमिली से आए हैं? मैं समीउद्दीन का भाई हूँ। समीउद्दीन के भाई हैं। तो समीउद्दीन के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ माननीय न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, आप कितने संतुष्ट हैं और आपको कितना अच्छा लग रहा है? सर सब हमें बहुत अच्छा लग रहा है और जहाँ तक न्यायालय की बात है, हमने बहरहाल उसमें मतलब ये हमारे लिए ये नहीं था कि हम कोई बदला लें या हम कोई उपद्रव करें या कुछ करें। हमारा तो मकसद ये था कि ये एक गलत हुआ है, इसकी सजा मिले और दूसरे लोगों को भी इसका मतलब वो हो। हमने इसमें सजाए मौत नहीं मांगी है, बल्कि हमने ये कहा है खास तौर से कि इन्हें उम्र कैद या ऐसी सजा दी जाए जो ये इन्हें दूसरों को एहसास भी हो। और हमने सजाए मौत, हाँ हमने अपने वकील से कहा कि इसमें सजाए मौत ना मांगी जाए। सर आप किसकी फैमिली से हैं? कासिम का भाई छोटा। अच्छा। तो आपका भी कहना है ये जो इन्होंने किया? जी बिल्कुल। अच्छा। अभी आप ये बताइए, कासिम तो डेथ हो गई थी कासिम की, इस मामले में कासिम जो थे मरहूम कासिम साहब, उनके बच्चे कितने हैं सर? उनके बच्चे हैं 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं उनके। अभी उनके बच्चों का, उनकी बीवी का, घर का किस तरह से सर पालन पोषण चल रहा है? बस पालन पोषण तो ऐसे चल रहा है। कोई देखो मैं हूँ, एक मेरा भाई है, उनके लड़के हैं ऐसे कमाने खाने लायक वाले तो है नहीं घर में। एक बड़ा लड़का है वो शादीशुदा है, बस एक टाइम मिल जाती है, एक टाइम नहीं मिलती उन्हें। तो जिस तरह से आपका भाई कासिम, आप कासिम के भाई हैं, जिस तरह से कासिम के साथ हुआ और आज जो कोर्ट ने आपके साथ इंसाफ करा,
सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम खुश हैं उसमें, खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल खुश है इस कोर्ट से, हमें इंसाफ मिला। इंसाफ मिला है आपको? आप किसकी तरफ से अंकल? मेरा नाम समीदीन है। अच्छा, देखिए अभी अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कैमरे पर न्यूज इंडिया 313 सच के साथ कैमरे पर न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं, यही वो समीउद्दीन है जिनके साथ 2018 में वो घटना हुई थी जिनमें कासिम की डेथ हो चुकी थी और समीउद्दीन यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप हमें बताएंगे कि पूरा मामला आखिर क्या था? मामला ये झूठ का मामला था और गाय को लेके अफवाह फैलाई गई और कुछ गांव के बझेड़ा गांव के कुछ आदमियों ने आकर और अचानक हमला कर दिया और उसमें मेरे भी और कासिम को भी बहुत चोट आई। हम मरने के करीब हो गए दोनों और हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम में से कोई बचेगा। हमें इतना मारा, लेकिन कुदरत है ऊपर वाले की कि उसने कासिम को ले लिया और मुझे छोड़ दिया। मैंने इसमें पूरी मेहनत के साथ और कोशिश के साथ ये चाहा कि ये जो हमारे देश में बेकार की घटनाएं होती हैं ये बिल्कुल गलत हैं, इसलिए मुझे जो है सहारा दिया वकील साहब यूसुफ और सौतिक बनर्जी और हमारी मैडम वीरेंद्र गिरवर। तो उनके हिम्मत से और उनके समर्थन से हमने जो है सारा काम किया और उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया कि आज हमें उसका नतीजा मिल गया और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे देश में हमारे कानून में मतलब न्याय है और हमें आज न्याय मिला है। देखिए समीउद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि देश में अभी भी कानून हैं, अदालतें हैं और माननीय न्यायालय से इन्हें इंसाफ मिला है और ये बहुत खुश हैं। आज दोनों ही परिवार के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो आपसे अभी फिलहाल जिस तरह समीउद्दीन साहब ने आपको आप बीती बताई कि हमारे साथ किस तरह से व्यवहार किया गया और हम मौत के करीब थे, लेकिन बावजूद इसके भारत में और भारत के न्यायालय ने हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज ये फैसला आया, जजमेंट आया और 10 के 10 लोगों को सजा सुनाई गई है, जिसकी वजह से आज ये लोग बहुत खुश हैं और ये कह रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 313 सच के साथ।